तो भी दिल से गठबंधन में आए हैं और जहाँ तक है अपने हक की बात तो करनी चाहिए। जो अपने हक की बात तो करते हैं, इसको अन्यथा नहीं लीजिए कि वो एनडीए के खिलाफ जाएंगे। हमको ऐसा नहीं लगता कि माननीय चिराग पासवान जी गठबंधन, ये जो एनडीए की सरकार है, इसके खिलाफ जाएंगे। कारण उनकी आस्था मोदी जी में है और नीतीश जी की भी आस्था अब मोदी जी में है, क्योंकि बिना मोदी जी के ये सरकार नहीं बन सकती। इसलिए राजनीति में सब होता है, कल का ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व आज का है और राजनीतिक महत्व भविष्य का है। इसलिए चिराग पासवान जी का भी भविष्य एनडीए में है और इसीलिए वे एनडीए के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बहुत ऊपर की बात हो सकती है, लेकिन हमने कहीं प्रेस में भी नहीं देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं देखा। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही थी उस समय की सूत्रों से कि चिराग पासवान बिहार के डिप्टी सूत्र की बात चल रही थी। भाजपा नेतृत्व के द्वारा ये कहा नहीं गया था। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रही थी तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे आए थे। वो तीसरे नंबर लाने के लिए चिराग पासवान पूरी तरह मेहनत किए थे और आखिरकार जेडीयू के बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी बना दी थी। लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार हो गई है और एनडीए के साथी हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान अपने राजनीति नीतीश कुमार के विरोध से ही स्टार्ट किए हैं, लेकिन आज उनके सहयोगी बने हुए हैं। क्या चिराग पासवान के पार्टी मिली है लेकिन दिल मिला है? इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू से विधायक ललित मंडल जी हैं। सर, क्या लगता है सर, जिस तरह से एनडीए की सरकार है उसमें चिराग पासवान की भी पार्टी है, सर पार्टी मिली है कि दिल भी मिली है? देखिए, जहाँ तक भाई चिराग पासवान की बात करते हैं, वे बहुत ही बड़े नेता स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं जी। और उनको राजनीति का पूरा अनुभव है जी। इसलिए जब गठबंधन बना है तो भी दिल से गठबंधन में आए हैं और जहाँ तक है अपने हक की बात तो करनी चाहिए। जो अपने हक की बात तो करते हैं, इसको अन्यथा नहीं लीजिए कि वो एनडीए के खिलाफ जाएंगे। हमको ऐसा नहीं लगता। सर, नीतीश कुमार को वो विरोध करते करते उनका सर चेहरा बना, उनका फैन फॉलोइंग बना, उनके चाहने वाले बने सर। लेकिन आज वो नीतीश कुमार के करीबी मतलब एक हिस्सा देखा जा रहा है सर। जब शपथ ग्रहण के बाद भी मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा खुल के नहीं बताया। देखिए, राजनीति में आप जानते हैं ये संभावनाओं का खेल है जी। राजनीति में कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इस बात को भाई चिराग पासवान जी भी जानते हैं और जब गठबंधन भाजपा के साथ हुआ तो इनकी भी वार्ता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जरूर हुई होगी। कारण सभी अपना संरक्षण देख करके ही इधर उधर जाते हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि माननीय चिराग पासवान जी गठबंधन, ये जो एनडीए की सरकार है, इसके खिलाफ जाएंगे। कारण उनकी आस्था मोदी जी में है और नीतीश जी की भी आस्था अब मोदी जी में है, क्योंकि बिना मोदी जी के ये सरकार नहीं बन सकती थी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने 20 में जी, लेकिन वो कैसे 25 में साथ लड़ेंगे? 2024 में तो साथ लड़ेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा आते ही वो पाला बदल सकते हैं। देखिए, राजनीति है। आपने देखा कि हम लोग भी चुनाव में भाजपा के साथ थे, बीच में किसी कारण से हम लोग राजद के साथ चले गए थे, अब फिर हम लोग लौट गए अपने घर और हम एनडीए में आ गए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीति में सब होता है, कल का ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व आज का है और राजनीतिक महत्व भविष्य का है। इसलिए चिराग पासवान जी का भी भविष्य एनडीए में है और इसीलिए वे एनडीए के खिलाफ नहीं जाएंगे। और वो क्या बोल रहे हैं हमने देखा नहीं है और नीतीश कुमार के वो विरोधी नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी राजनीति करने के लिए लोग किसी का भी विरोध करते हैं और बहुत समझदार नेतृत्व उसमें है। इसलिए आप निश्चित रहिए वो एनडीए में रहेंगे
और अपने हक की बात तो करनी चाहिए। सर, जब आपकी एनडीए की साथ सरकार बन रही थी तो कहा जा रहा था, मीडिया के हवाले सूत्रों से पता चल रहा था सर कि चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री का उनके पास आया था कि आप बिहार को संभालिए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया कि नीतीश के साथ मिलकर हम काम नहीं करेंगे। ये बात हमको नहीं जानकारी में, ये बहुत ऊपर की बात हो सकती है, लेकिन हमने कहीं प्रेस में भी नहीं देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं देखा। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही थी उस समय की सूत्रों से कि चिराग पासवान बिहार के डिप्टी सूत्र की बात जी। चल रही थी। भाजपा नेतृत्व के द्वारा ये कहा नहीं गया था जी। कि 3 उप मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी बात नहीं आई। नहीं, बीजेपी अपनी ओर से बना रही थी चिराग पासवान तो बीजेपी की उनसे पूछेगा, ये हम लोग तो 2 उप मुख्यमंत्री की बात जानते थे, और अब 2 में नाम आया, आप जानते हैं जी। कि माननीय सम्राट चौधरी जी का और माननीय विजय सिन्हा जी का नाम आया है, और इनका नाम क्यों नहीं आया, ये तो भाजपा नेतृत्व बता। चिराग पासवान को बिहार का भविष्य मानते हैं आप? देखिए, वह युवा है, और युवा बिहार ही नहीं भारत का भविष्य होता है। युवा के कंधे पर ही भारत, अभी युवाओं का देश कहलाता है भारत, इसलिए युवाओं के कंधे पर भारत का भार आना है, उस ख्याल से क्यों नहीं मानेंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल, बिहार के 3 युवा नेता अभी माने जाते हैं सर, पहला चिराग पासवान, दूसरा तेजस्वी यादव और तीसरा कन्हैया कुमार सर, जो कांग्रेस के अभी हैं। अब तीनों में सबसे बेस्ट किनको मानते हैं सर कि ये हमारे देश के नेतृत्व कर सकते हैं, हमारे राज्य के नेतृत्व कर सकते हैं, इनमें अच्छा एक छवि के नेता माने जाते हैं? देखिए, हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। सर, आप भी एक बड़े पॉलिटिशियन हैं सर। हम बड़े पॉलिटिशियन नहीं, हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से विधायक बने हैं। हमारी आस्था नीतीश कुमार में है, हमारी आस्था जनता दल यूनाइटेड में है, और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जो आदेश देते हैं उसका हम अक्षर से पालन करते हैं। इसलिए इस बात में हम तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सबसे अच्छे हैं। अपने अपने क्षेत्र में सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। कोई बुरा नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप सुन रहे थे बीजेपी जेडीयू के विधायक ललित मंडल जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि तीनों में कौन बेस्ट है। लेकिन जहां तक चिराग पासवान की बात है कि वो एनडीए के साथी तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी मिली है लेकिन दिल नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि पार्टी भी मिली है, दिल भी मिला है, ऐसा कोई बात नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज हैं। वो एनडीए के हिस्सा हैं, वो अपने नीतीश कुमार को और मोदी को नेतृत्व मानते हैं, उनके अंदर में काम कर रहे हैं और पार्टी अच्छा से चल रही है। आगामी चुनाव भी साथ लड़ा जाएगा और पूरी तरह से बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगा और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या चिराग पासवान 2020 वाला रणनीति अपनाते हैं या 25 में नीतीश कुमार और मोदी और खुद साथ लड़ेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।